सीधा लिए चलते हैं आपको जोधपुर, जहां पर नवनिर्मित बांध के लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। 10 साल तक गहलोत साहब नहीं बना सके थे। आज जोधपुर का एयरपोर्ट जो है विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जोधपुर में बिल्डिंग बन रही है, टारमेक का काम कंप्लीट हो गया। जोधपुर में 4 हवाई जहाज आती थी, आजकल 24 आती है। जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई। जोधपुर में रेलगाड़ी चलाने के लिए अब डीजल इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर में अब सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जैसलमेर से लेकर के और दिल्ली से जोड़ दिया और जोधपुर को बंबई साइड में भी जोड़ दिया। कहीं भी अब जोधपुर में जो है डीजल की लाइन की गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहते हैं कि जोधपुर में काम नहीं है। जोधपुर में एम्स का अस्पताल जो वो हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 400 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा अस्पताल बना रहा हूं। कोई भी एक्सीडेंट में, कोई भी इमरजेंसी में 200 बेड का डेडिकेटेड ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो एम्स में बन रहा है। 8 मंजिल भरी की अब सिर्फ जो है उसकी फिनिशिंग का काम बाकी है, 1 साल में पूरा हो जाए। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उसके बाद में इस जोधपुर में जिस तरह से काम हुआ है, जोधपुर का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जोधपुर का जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने की मैंने संकल्प लेकर के काम करना शुरू किया था और अभिनंदन करता हूं नितिन गडकरी जी का। जोधपुर के इतिहास की सिंगल सबसे बड़ी परियोजना होगी। फिर किशोर बाग से लेकर के आखिरी चौराहे तक 9-10 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड, 1 मंजिल, उसके ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल तक की रोड। 50 साल तक जोधपुर शहर में ट्रैफिक जाम नहीं होगा। उसका काम जो है टेंडर के स्टेज पर ला करके दे दिया। थोड़ा सा डिले हो गया, वरना टेंडर हो गया होता तो अभी शिलान्यास भी कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरकार बनने दीजिए, अगले 3 महीने में उसका शिलान्यास हो जाएगा और ये एलिवेटेड रोड जोधपुर में बन जाएगा। जोधपुर का नक्शा बदल दिया, जोधपुर का सब कुछ परिवर्तन हो गया। जिम्मेदारी किसकी थी करने की? 5 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी। साहब महेंद्र सिंह साहब आप यहाँ विराजे हो, ये बांध बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। राजस्थान सरकार ने परमिशन देने में 1 साल खराब किया कि सूरपुरा का कैचमेंट बंद हो जाएगा। याद है कि नहीं आपको? कितनी बार चक्कर काटने पड़े, कितनी बार चक्कर काटने पड़े थे, हिसाब नहीं होगा। आउटराइट जाकर के इसको कि राजस्थान सरकार के तमाम विरोध के हो जाने के बावजूद भी इसको कर करके दिया। तमाम विरोध रोकने की कोशिश की थी उन्होंने, और वो आज आपके सामने आप वोट मांगने के लिए आने वाले। और हम सिर्फ उनको सिर्फ इसलिए कि उनका उपनाम जो है वो मेरा और उनका उपनाम एक ही है, उनका और आपका एक ही उपनाम है, इसलिए आप छोड़ दोगे। मैं धन्यवाद करता हूं मन संचालन कर रहे थे बना उनका, उन्होंने कहा कि हम विकास के साथ में खड़े रहे, हम मोदी जी के साथ में खड़े रहे, हम आपके साथ में खड़े रहे। ऐसे लोग अगर साथ में हैं तो इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, और मैं आज आप लोगों को एक निवेदन और करना चाहता हूं। हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के चले। हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को बदलने के लिए चले। और ये जो 5 साल है, जो आपका अब की बार का वोट है, ये वोट 5 साल के लिए इस देश के विकास की, विकसित होने की आधारशिला रखने वाला वोट है, नींव की ईंट रखने वाला वोट है। मैं आज इस देश के विकसित होने के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, ये जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं इनके भविष्य के लिए, ये जो किसान बैठे हैं इनके घर में खुशहाली लाने के लिए ये 5 साल का आशीर्वाद मोदी जी को दे, ऐसे हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ मेरे सारे मंत्रालय के अधिकारियों का कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थिति में